हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम ये नई चैनल के अंदर। तो दोस्तों, एक दोस्त 10-15 वीडियो का अंदर एक ही कमेंट हर बार कर रहा है कि सर आप फुल वीडियो बनाए, डिटेल्स वीडियो बनाए, ऑल प्रॉब्लम का ऊपर वीडियो बनाए। दोस्तों, ये कभी संभव नहीं होगा कि एक वीडियो का अंदर, एक टीवी का अंदर सब कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स बताना संभव नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज दे सकता हूँ। एक ही वीडियो के अंदर A to Z CRT टीवी का जो फॉल्ट आता है और किस तरह CRT टीवी काम करता है, आपको डिटेल ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। किस तरह बताऊंगा, थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके पूरा समझाऊंगा और उसका पहले आपको टीवी लेके भी समझाऊंगा कि ऊपर से आप किस तरह कौन कौन चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और टीवी ओपन करने के बाद आप आसानी से किस तरह वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वीडियो सेक्शन, रेगुलेटर सेक्शन, वीडियो इनपुट सेक्शन, वीडियो आउटपुट सेक्शन, EST सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आसान तरीके से आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और उसका बाद आपको लास्ट में जो कॉमन फॉल्ट अधिक देखा जाता है, तो वो फॉल्ट कौन सेक्शंस का हो सकता है, इसके ऊपर आपको नॉलेज देने के लिए कोशिश करूँगा। और उसका बाद और कुछ ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो देखने के बाद मेरे न्यू टेक्नीशियन को पूरा शुरू से, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के बाद आपका बहुत कुछ क्लियर नॉलेज हो जाएगा। और ये जो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट दोस्तों बहुत कुछ नॉलेज आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जितना ही लॉन्ग वीडियो आपको बताना अपलोड करके देना चाहता हूँ, तो देने के बाद उसके अंदर ज़रूर बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाना बताना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता, आप भी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, बट आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखने के बाद न्यू टेक्नीशियन को टीवी का A to Z शुरू से लास्ट तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। आज आपको ये वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स शुरू से लास्ट तक CRT टीवी का जो फंक्शन होता है और इसका अंदर सिस्टम क्या होता है, इसका जो सब कुछ आपको डिटेल से वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम आपको ये टीवी लेके ही दिखाता हूँ कि देखिए ये टीवी का अंदर। तो दोस्तों, ये जो टीवी है ये फ्लैट टीवी है, ठीक है, फ्लैट टीवी मतलब ये जो पिक्चर ट्यूब, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जो शुरू से आपको बताना चाहता हूँ कि ओवल टाइप एक पिक्चर ट्यूब देखा जाता है। तो दोस्तों, ओवल टाइप पिक्चर ट्यूब क्या होता है कि इसका जो मिडिल पोर्शन ये थोड़ा ऊपर आ जाता है और ये जो अंडा जैसा इस तरह देखा जाता है। तो दोस्तों, वो ओवल पिक्चर ट्यूब है। बट जिस पिक्चर ट्यूब ये स्ट्रेट है, ये साइड भी स्ट्रेट है, ये साइड भी स्ट्रेट, ये चारों साइड स्ट्रेट देखा जाता है, तो दोस्तों वो फ्लैट टीवी है। तो दोस्तों, ये भी एक 17 इंची फ्लैट टीवी है। ये बाहर सब आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हो। बट दोस्तों, ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है कि नहीं है, ये आपको ओपन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम टीवी वो फ्लैट ही होता है और उसका बाद इसका अंदर जो सिस्टम ये थोड़ा अलग होता है। आपको जब इसका बाद आपको डिस्कस करूंगा कि अल्ट्रा स्लिम क्या होगा। तो दोस्तों, बाहर से आप देख सकते हो कि ये फ्लैट टीवी है, बट ओवल टीवी नहीं है। ओवल टीवी होगा तो इसका ये पोजीशन थोड़ा अंडा जैसा इस तरह देखने को मिलेगा, और ये साइड भी अंडा जैसा, ये साइड भी अंडा जैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वो ओवल टीवी होता है। उसका बाद जो देखा जाता है कि बाहर से आप आइडेंटिफाई जो कर सकते हो कि देखिए कंपनी का लोगो, जो कंपनी का नाम टीवी का ऊपर ही लिखा दिखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आईवा लिखा है ये ओरिजिनल आईवा कंपनी का है। हो सकता है यहाँ पर वीडियोकॉन, LG, सैमसंग लिखा है, तब भी दोस्तों वो ओरिजिनल है कि नहीं ये भी आप आसानी से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। और उसके बाद ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये पिक्चर ट्यूब का ऊपर पोजिशन बहुत ही हार्ड होता है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इतना हार्ड आप इसी तरह टच करेगा तो, और ये टूटेगा नहीं, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है। बट दोस्तों, इसका जो पीछे पोजीशन जो नेक होता है, नेक बहुत नाजुक होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ एक नेक है, ठीक है, ये बहुत नाजुक होता है, बट ये जो पोजीशन ये बहुत हार्ड होता है। आपको बहुत कुछ टेस्ट करके मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए ये इतना हार्ड, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को। और उसका बाद चलिए आपको दिखा सकता हूँ कि आपको जो बात है कि आईओ कंपनी है ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट, ये भी आप पता कर सकते हो किस तरह। तो उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, सभी टीवी का अंदर एक पावर स्विच देखा जाता है जो टोटल सप्लाई को ऑन ऑफ करता है, ठीक है, ये पावर स्विच है। और उसका बाद इधर जो बॉटम स्विच देखा जाता है, देखिए ये बॉटम स्विच साइड भी हो सकता है, ये सामने वाला भी हो सकता है, ठीक है। कुछ टीवी का ये नीचे पोजीशन भी हो सकता है, ठीक है, वो कैबिनेट का हिसाब से वो यूज़ होता है।
तो ये बॉटम स्विच का अंदर एक चैनल प्लस, चैनल माइनस, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और एक मेनू बॉटम और एक एवी बॉटम देखा जाता है। ठीक है, तो यह सब ऑपरेट कर सकते हो और उसका बाद आपके पास रिमोट है तो रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए आपको एक बार सप्लाई देके दिखा। तो देखिए मैं फर्स्ट टाइम में सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, मतलब इसका पावर स्विच ऑफ है। चलिए पावर स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए पावर स्विच ऑन करने के बाद इसका सीरीज बल्ब ग्लो हो गया। ग्लो होने के बाद तुरंत स्टॉप हो गया। इसका रीजन भी आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों नॉर्मल सा टीवी होगा तो ये सीरीज बल्ब ग्लो होने के बाद ये टीवी ऑन हो जाता है, और जो अल्ट्रा स्लिम टीवी होगा अधिकतर जो बड़ा कॉइल जिसका अंदर देखा जाता है, ये सीरीज लाइन से ऑन करने के बाद ये ऑन नहीं होगा, ये सीरीज लाइन ग्लो करेगा। आपको डायरेक्ट लाइन से टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए जो आईओ कंपनी लिखा है और यह स्क्रीन पर आईओ भी आ गया। तो ये देखने के बाद ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिनल आईओ कंपनी का टीवी है, क्योंकि दोस्तों इसका अंदर चाइना पीसीबी है। चाइना पीसीबी का अंदर जो सिस्टम है आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। आप आईओ, सोनी, एलजी, वीडियोकॉन, सैमसंग या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका नाम भी आप लिख सकते हो। तो ये लिखने का तरीका बहुत अलग है। तो दोस्तों सर्विस मोड का अंदर सब कुछ सिस्टम है। पर दोस्तों आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये ओरिजिनल आईओ कंपनी का टीवी है कि ये चाइना का टीवी है? तो इसीलिए नॉर्मल सा ऊपर सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप रिमोट का मेनू बॉटम और ये जो पैनल बॉटम है, कुछ भी बॉटम पुश करके आप देख सकते हो। देखिए मैं मेनू बॉटम पुश किया। पुश करने के बाद इस तरह जो मेनू चार्ट आप देखेगा तो आप 100% आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका अंदर चाइना पीसीबी है। ठीक है, मेनू चार्ट को आप अच्छा करके ध्यान दीजिए। बट दोस्तों आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो मेनू चार्ट आपको देखा है, 3-4 टाइप मेनू चार्ट इसी तरह देखा जाता है। ठीक है, ये एक टाइप है, बट तीनों चारों टाइप मेनू चार्ट इसका अंदर देखा जाता है। उसका ऊपर मैं डिटेल अलग से एक वीडियो बना के रखा है। ये वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो लिंक मैं अब चाहे तो आप बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। और कैसे वो मेनू चार्ट अलग अलग आप ले सकते हो, अलग अलग स्क्रीन पर शो करा सकते हो, उसका ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के रखा हूँ। बट आपको इसी तरह चार्ट देखने के बाद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका अंदर जरूर 100% चाइना पीसीबी है। ठीक है, तो ये बाहर से आप इसी तरह आइडेंटिफाई कर पाओगे। और उसके बाद चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि टीवी का ये सामने पोजीशन आपको दिखाया, और उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ टीवी का पीछे पोजीशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद टीवी ओपन करके इसका अंदर जो सिस्टम है सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए टीवी का पीछे पोजीशन देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट है। मतलब ये जो पॉइंट देखिए इसका अंदर कुछ भी स्टिकर नहीं है, बट ये मैं ये टीवी बनाया, ठीक है, इसीलिए। बट दोस्तों तब भी यहाँ पर आप लिखा देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर एल, ठीक है, यहाँ पर एल मतलब ये ऑडियो का लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भी, ये भी मतलब ये वीडियो का लिखा है। पर दोस्तों बैंडेड पीसीबी के अंदर ये पोजीशन पर एक स्टिकर देखा जाएगा। और जो वीडियो और ऑडियो दोस्तों इन अलग होता है और वीडियो और ऑडियो आउट अलग होता है। यहाँ पर आउट ऑडियो कुछ भी क्लियर लिखा नहीं है, क्योंकि स्टिकर नहीं है। बैंडेड टीवी के अंदर स्टिकर देखा जाता है। 99% टीवी का अंदर ये जो नीचे ये जो चारों पिन आप देख रहे हो, ये चारों पिन का अंदर ये जो नीचे तीनों पिन देखा जाता है, यह हर टाइम ही वीडियो और ऑडियो इन पिन होता है। और येलो पॉइंट ये वीडियो इन होता है, और रेड और वाइट ये ऑडियो इन का होता है। ठीक है, तो बैंडेड पीसीबी के अंदर इसी तरह तीनों पॉइंट देखा जाएगा। तो एक ऑडियो इन करेगा तो आपका स्पीकर एक साइड बजेगा। ठीक है, एक साइड स्पीकर बजेगा, और ये साइड ऑडियो इनपुट करेगा तो मतलब लेफ्ट राइट अलग अलग है, तो ये साइड का स्पीकर बजेगा। ठीक है, इसी तरह इसका सिस्टम है। बट रिमोट का अंदर बैलेंस करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ऑडियो इनपुट करने के बाद आप दोनों स्पीकर को कम बेसी कर सकते हो। बट चाइना पीसीबी के अंदर इस तरह सिस्टम नहीं है। आप कुछ भी एक पॉइंट पर ऑडियो इनपुट करेगा तो दोनों साइड का स्पीकर बाजेगा, इसी तरह सिस्टम है। बट आपको ये रेड और ये जो वाइट आप कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर कुछ भी लाइन पर आप ऑडियो इन कर सकते हो। और बैंडेड पीसीबी के अंदर आपको अब बात है कि ये साइड इनपुट करेगा तो ऑडियो एक साइड का स्पीकर बाजेगा, और ये वीडियो आपको इनपुट करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ बैंडेड पीसीबी का अंदर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों को इनपुट करना पड़ेगा, तब ऑडियो वीडियो आएगा, नहीं तो ऑडियो वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, और इसका अंदर कुछ भी अगर लाइन फॉल्ट हो जाएगा तो ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं आएगा। बट चाइना पीसीबी के अंदर आप ऑडियो इनपुट करेगा तो ऑडियो आएगा, और ऑडियो इनपुट नहीं करेगा तो ऑडियो नहीं आएगा, बट वीडियो इनपुट करेगा तो वीडियो आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों इसका ऊपर जो ऑडियो वीडियो आउट का, तो दोस्तों ये ऑडियो वीडियो आउट अभी कम पर नहीं आता है। तो
ये आपको इतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों ये जो पीछे का पोजीशन है टीवी का पीछे, ये ऑडियो और वीडियो ऑन का, ठीक है, जो मेन पीसीबी का साथ ये कनेक्शन है, ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑन का, जो रिमोट से आप चेंज करने के बाद ऑडियो वीडियो ऑप्शन वो आपको पता चल जाएगा। और ये टीवी का देखिए साइड जो पोजीशन देखा जाता है, ये जो ऑडियो वीडियो इन का पॉइंट है दोस्तों, ये ऑडियो वीडियो 2 का, ठीक है। तो इसका ऊपर और आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये टीवी का बैक कवर का पीछे ये पोजीशन का अंदर एक स्टिकर देखा जाता है बैंडेड पीसीबी का अंदर। वो स्टिकर का अंदर टीवी का मॉडल नंबर, कितना वोल्टेज से वो चलता है, कितना वाट का टीवी होता है, वो सब लिखा देखा जाता है। बट दोस्तों आपको बात है, ये टीवी मैं न्यू बनाया तो इसीलिए इसका ऊपर मैं स्टिकर नहीं लगाया, ठीक है। बहुत सस्ते टीवी में सेल कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, और क्या बताऊँगा, तो चलिए आपको ये जो ऑडियो वीडियो पोजीशन इसका ऊपर और थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइम आपको कुछ अलग अलग पीसीबी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये एलजी का देखिए, ये पोजीशन अंदर चारों पॉइंट है। तो दोस्तों इसका नीचे 2 पोजीशन देखिए, ये वीडियो 1 का, ये वीडियो, ये वाला वीडियो 1 इनपुट और ये ऑडियो 1 पिन। बट दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ऑडियो इनपुट का पॉइंट नहीं है। दोस्तों इसीलिए आप कुछ भी ऑडियो, जो रेड कॉर्ड, जो वाइट कॉर्ड, कुछ भी हो सकता है, आपको एक कॉर्ड इनपुट करना पड़ेगा। बहुत घर का अंदर मैं देखा कि यहाँ पर एक ऑडियो इनपुट कर दिया और एक और जो तीनों वायर होता है जो ऑडियो वीडियो इनपुट करने का, तो ये लो पर लगा देता है, यहाँ पर एक वायर लगा देता है और एक ये कुछ भी अंदर लगा देता है। तो दोस्तों वो लगाने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक ओपन करके रख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर ऑडियो कॉर्ड कुछ भी जगह पर ओपन करके रखेगा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका बाद चलिए और एक टाइप जो चाइना पीसीबी का अंदर आपको दिखाया कि इसी टाइप भी चाइना जो ऑडियो इनपुट पॉइंट देखा जाता है। तो दोस्तों ये साइड ऑडियो इनपुट का होता है। इसी तरह जो ये वाला आप देख रहे हैं ये भी ये वाला है। तो दोस्तों ये साइड वीडियो 1 इनपुट का, ठीक है, और ये आउटपुट, ये आउटपुट का अभी ध्यान देने का इसी टाइम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ऑडियो इन का। और उसका बाद आरेक टाइप ये जो देखा जाता है, देखिए इसका अंदर 6 सॉकेट है। तो कौन सा ऑडियो इन होगा, कौन सा ऑडियो आउट होगा, ये भी कन्फ्यूज हो जाएगा ये पोजीशन सेफ देखने का बाद दोस्तों टीवी का अंदर देखेगा तो इसका अंदर जरूर एक स्टिकर देखने को मिलेगा। स्टिकर का अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा कि ऑडियो वीडियो इन। तो दोस्तों ये इन इसी तरह नीचे भी हो सकता है, बहुत पीसीबी के अंदर इसी तरह इन देखा जाता है, ये ऊपर से नीचे हो सकता है, ये वीडियो का इन और ये 2 ऑडियो का इसी तरह होता है। और हो सकता है ये वीडियो का ही, ये 2 ऑडियो का इसी तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको वो लिखा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑडियो और वीडियो इन है, वो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसका बाद और कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं बताया कि शुरू से लास्ट तक A to Z सब कुछ क्लियर कर दूंगा। टीवी के अंदर जो कंपोनेंट, जो सर्किट, जो सेक्शन होता है किस तरह काम करता है। तो दोस्तों सेक्शन को आपको अच्छा करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों कौन सा सेक्शन किस तरह काम करता है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसी तरह ड्राइंग किया। देखिए सभी टीवी पीसी के अंदर कुछ भी टीवी हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो सेक्शन स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सेक्शन को एक्टिव करता है। तो इसीलिए मैं किस तरह किया आप देख सकते हो। फर्स्ट ये AC 220 वोल्ट, ये AC सप्लाई से सभी टीवी चलता है, ठीक है। ये सप्लाई आपको इनपुट करना पड़ेगा और उसका बाद इसका इनपुट लाइन का अंदर एक स्विच और फ्यूज दिखा जाता है और उसका बाद जो मेन पावर सेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों ये एक पावर सेक्शन, ठीक है। तो ये मेन पावर सेक्शन है। ये मेन पावर सेक्शन पर जब सप्लाई जाता है, ये पावर सेक्शन 220 AC वोल्ट को, ठीक है, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, तो वो सप्लाई को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने के बाद तो ये इनपुट सप्लाई थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है, बट ये जो मेन पावर सेक्शन होता है, ये पावर सेक्शन सभी वोल्टेज को रेगुलेट करने के बाद ये जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज देता है, ये सभी वोल्टेज को फिक्स्ड कर देता है। ये पावर सेक्शन का काम है। और सभी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को फिक्स्ड करने का बाद तो दोस्तों अलग अलग वोल्टेज अलग अलग लाइन से आउटपुट देता है। और वो कौन कौन सेक्शन पर जाता है, चलिए मैं आपको पूरा सेक्शन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पावर सेक्शन के बारे में आपको बात है। उसका बाद टीवी के अंदर जो सेक्शन देखा जाता है, एक दोस्तों हॉरिजेंटल सेक्शन, इसी तरह जो मैं बॉक्स किया ये हॉरिजेंटल सेक्शन, ठीक है। और उसका बाद एक सेक्शन तो दोस्तों वो वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। और उसका बाद और एक सेक्शन जो रेगुलेटर सेक्शन, ठीक है। और उसका बाद और एक सेक्शन जो साउंड सेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग सेक्शन है। और उसका बाद और एक सेक्शन आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ कि देखिए, तो दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन, ठीक है, ये ड्राइवर सेक्शन।
तो दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन हॉरिजेंटल का अंदर ही रहता है, और एक सेक्शन वीडियो सेक्शन, ठीक है, वीडियो सेक्शन, वीडियो इन, ठीक है, वीडियो इन सेक्शन, ठीक है, और एक सेक्शन वीडियो आउट सेक्शन, वीडियो आउट सेक्शन। दोस्तों एक जो सेक्शन जो दोस्तों ये अलग सा है, बट एक मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी सेक्शन अलग है। और दोस्तों एक सेक्शन जो मेन प्रोसेसर सेक्शन, तो जो एक आईसी का अंदर ही होता है। बट दोस्तों थोड़ा थोड़ा और कुछ छोटा छोटा सेक्शन इसका अंदर है, बट अभी इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ चाइना पीसीबी का अंदर ये जो मेन प्रोसेसर सेक्शन, ये प्रोसेसर आईसी जो होता है, इसका अंदर ही बहुत कुछ सेक्शन को ऐड कर दिया गया है। बट बहुत पुराना पीसीबी का अंदर ये सेक्शन को डिवाइड करके बहुत अलग अलग छोटा छोटा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बट ये न्यू जमाना का अंदर ये चैसिस जो चाइना चैसिस मार्केट का अंदर अधिक देखा जाए, इसका ऊपर आपको क्लियर करूँगा। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि ये जो सेक्शन का अंदर जो प्रोसेसर सेक्शन, इसका बाहर भी कुछ अलग अलग सेक्शन देखा जाता है बहुत पुराना पीसीबी के अंदर, वो भी थोड़ा आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो इतना सेक्शन है, ये सेक्शन किस तरह काम करता है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको बात है, ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन से एक जो वोल्टेज ये हॉरिजेंटल सेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों हॉरिजेंटल सेक्शन मतलब जो ईएसटी सेक्शन होता है, आपको पीसीबी लेके भी क्लियर कर दूंगा। और पीसीबी देखने के बाद आप किस तरह आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा वो सेक्शन है। और उसके बाद एक सप्लाई जाता है वर्टिकल सेक्शन। तो दोस्तों और एक जो सप्लाई जाता है रेगुलेटर सेक्शन पर, ये मेन पावर सप्लाई से ही सबसे सप्लाई आता है। और एक सप्लाई जो आता है साउंड सेक्शन। दोस्तों ये सप्लाई ये सब सेक्शन आने के बाद ये सब सेक्शन एक्टिव रहता है। और ये सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर सेक्शन होता है, ये जो पावर सेक्शन से सप्लाई रेगुलेटर सेक्शन पर आता है। तो दोस्तों ये सेक्शन ट्रांजिस्टर से बना हुआ हो सकता है, आईसी से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग पीसीबी का अंदर अलग अलग देखा जाता है, बट आपको सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन से अलग अलग वोल्टेज बनता है। तो ये रेगुलेटर सेक्शन काम करने के लिए फर्स्ट यहाँ से एक सप्लाई ये प्रोसेसर आईसी पर जाता है। तो दोस्तों प्रोसेसर आईसी पर यहाँ पर एक सेक्शन सप्लाई, तो ये अलग से एक सप्लाई होता है, ठीक है, अलग से सप्लाई ये रेगुलेटर सेक्शन से प्रोसेसर आईसी पर जाता है, ठीक है। जाने के बाद ये प्रोसेसर आईसी एक्टिव हो जाता है। और ये प्रोसेसर आईसी को ऑपरेट करने के लिए ये प्रोसेसर आईसी जब एक्टिव हो जाएगा, ये रेगुलेटर से एक सप्लाई यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से आरेक सप्लाई दोस्तों मेमोरी पर आता है, ठीक है। ये मेमोरी और प्रोसेसर आईसी पर एक सप्लाई, मतलब सप्लाई देने का साथ साथ जो सप्लाई आता है, तो ये एक्टिव रहता है मेमोरी और प्रोसेसर। और उसके बाद ये मेमोरी को कमेंट करने के लिए कि ये लाइन के अंदर एक सेंसर लाइन हो सकता है, ठीक है, सेंसर। तो दोस्तों सेंसर का तीनों पिन होता है। सेंसर पर एक सप्लाई आना चाहिए, सेंसर का एक पिन ग्राउंड हो जाता है, और एक सेंसर पर सिग्नल आईसी का अंदर इन होता है। दोस्तों इसी तरह एक जो बॉटम स्विच का लाइन होता है, इसी तरह बॉटम स्विच का इसी तरह बहुत कुछ बॉटम स्विच देखने को मिलता है। बॉटम स्विच से जब आप कमांड देते हो तब आईसी काम करता है। आईसी काम करने के बाद मान लो आईसी को स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए बताने का साथ साथ आईसी के एक पिन से एक सिग्नल आता है, एक सिग्नल आउटपुट होता है, और वो सिग्नल ये रेगुलेटर आईसी पर जाता है, ठीक है। ये रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है। जब ये रेगुलेटर सेक्शन पर जाएगा तो ये रेगुलेटर सेक्शन से अलग अलग वोल्टेज निकालेगा, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज निकलेगा। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा ड्राइंग गलत किया, ये मेमोरी आईसी पर नहीं जाएगा, अलग अलग वोल्टेज निकालेगा। तो ये जो अलग अलग वोल्टेज निकालेगा तो ये मेन आईसी पर जाता है और कुछ अलग सेक्शन पर जाता है। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए फर्स्ट सप्लाई पावर ऑन होने के बाद हॉरिजेंटल सेक्शन पर, वर्टिकल सेक्शन पर, रेगुलेटर सेक्शन पर और साउंड सेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों जाने के बाद ये एक्टिव रहता है और प्रॉपर तरीके से तब काम करेगा ये पूरा सर्किट कि आप रिमोट से और पैनल बॉटम से टीवी को स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए आप कमेंट देगा तो ये आईसी तुरंत यह सिग्नल आउटपुट करेगा, जो दोस्तों पावर सिग्नल और स्टैंड बाई सिग्नल होता है। तो वो सिग्नल फिर भी ये रेगुलेटर सेक्शन पर आता है और रेगुलेटर सेक्शन तब पूरा तरह से काम करेगा और यह से अलग अलग वोल्टेज जो दोस्तों 5 वोल्ट 8 वोल्ट ये भी हो सकता है, वो अलग अलग सेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों वो सप्लाई मेन प्रोसेसर आईसी के अंदर भी जाता है, ठीक है। और एक सप्लाई जाता है ये वीडियो सिग्नल, वीडियो आउटपुट पर, ठीक है। ये वीडियो आउटपुट किस तरह काम करता है, ये वर्टिकल सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन किस तरह काम करता है, चलिए मैं आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो सिग्नल क्या होता है, ये वीडियो इन जो प्रोसेस है इसका अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल इनपुट होता है। दोस्तों ये सेक्शन का अंदर बहुत पीसीबी के अंदर आईसी भी देखा जाता है, आईसी स्विचिंग करता है और प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल ये मेन आईसी पर देता है,
ठीक है, ये मेन आईसी पर देता है। ये मेन आईसी पर कब देगा और ये किस तरह काम करेगा, जब ये रेगुलेटर सेक्शन ऑन हो जाएगा, मतलब ये स्टैंड बाई वोल्टेज S10, ठीक है, स्टैंड बाई वोल्टेज और पावर सिग्नल भी बोल सकते हो। ये सिग्नल जब रेगुलेटर सेक्शन पर आएगा और यहाँ से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होगा, ये मेन प्रोसेसर आईसी पर जब जाएगा, ये मेन प्रोसेसर आईसी पर ये रेगुलेटर सेक्शन वोल्ट जब जाएगा, तब यहाँ से एक वर्टिकल सेक्शन पर एक सिग्नल देता है, ठीक है, और एक सिग्नल ये ड्राइवर सेक्शन पर सिग्नल देता है, ठीक है, ड्राइवर सेक्शन। और ड्राइवर सेक्शन जब एक्टिव होगा, ये ड्राइवर सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन को सिग्नल देता है, ठीक है, इसी तरह। और ये रेगुलेटर सेक्शन जब एक्टिव होगा, आपको पता है कि प्रोसेसर आईसी पर सप्लाई आता है, और ये जो सप्लाई, ठीक है, ये जो सप्लाई ये वीडियो सेक्शन पर भी जाता है, ठीक है, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई अलग है, सिग्नल अलग है दोस्तों। ये सप्लाई जाने के बाद तब ये ऑडियो वीडियो स्विचिंग आईसी होगा, तो स्विचिंग सेक्शन होगा, तो यह मेन प्रोसेसर आईसी पर ऑडियो वीडियो इनपुट कर देता है। बट बहुत पीसीबी के अंदर ये वीडियो सेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑडियो वीडियो इनपुट करने के बाद वो डायरेक्ट ये प्रोसेसर आईसी पर आ जाता है। तो दोस्तों आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह बताया कि मेन सप्लाई EST सेक्शन पर, वर्टिकल सेक्शन पर, रेगुलेटर सेक्शन पर और साउंड सेक्शन साथ साथ जाता है पावर सप्लाई देने के बाद। जब ये रेगुलेटर सेक्शन ऑन हो जाता है, मतलब रिमोट से और पैनल से सिग्नल देने के बाद जब पावर सिग्नल आउटपुट होगा, ये सिग्नल रेगुलेटर सेक्शन पर फिर भी आएगा। फिर रेगुलेटर सेक्शन पर आने के बाद ऐसे अलग सा वोल्टेज तैयार होता है, जो 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, इसी तरह अलग सा वोल्टेज तैयार होता है। ये वोल्टेज तैयार होने के बाद ये मेन प्रोसेसर आईसी पर जो अलग सा इसका सप्लाई पिन इसका अंदर जाएगा। जब इसका अंदर जाएगा तो ये आईसी से वर्टिकल सिग्नल को निकलता है, ठीक है, ये वर्टिकल सिग्नल को निकलता है, ठीक है, और डाइवर सिग्नल को निकलता है, जो ईट आउट सिग्नल कहाँ जाता है, डाइवर सेक्शन पर जाता है, और उसके बाद डाइवर सेक्शन से सिग्नल हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर देता है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या है, डाइवर सेक्शन क्या है, वर्टिकल सेक्शन क्या है, रेगुलेटर सेक्शन कौन सा है, साउंड सेक्शन कौन सा है, ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये आईसी एक्टिव हो जाता है, इसी का साथ साथ ये जो साउंड आईसी है, साउंड सेक्शन पर एक सिग्नल आता है। ये जो ऑडियो और वीडियो यहाँ पर इन होता है, तो दोस्तों एक ऑडियो सिग्नल ये आईसी के अंदर प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, ये आईसी के अंदर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद यह से एक ऑडियो सिग्नल ये साउंड आईसी पर भी आता है। जब साउंड आईसी पर आएगा तब साउंड आएगा, और इसी का साथ RGB तीनों कलर, ठीक है, कलर का साथ जो वीडियो सिग्नल ये वीडियो आईसी पर वीडियो सेक्शन पर जाता है, जो वीडियो आउटपुट सेक्शन जो दोस्तों बेस सेक्शन होता है, यहाँ पर जाता है। यहाँ पर जाने का बाद ये सेक्शन को एक्टिव करने के लिए, ये तीनों कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर एक हाई वोल्टेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हाई वोल्टेज आता है, ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन से 180 वोल्ट रूप से, ठीक है, 180 वोल्ट रूप से एक सिग्नल ये वीडियो आउटपुट सेक्शन पर आता है, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस को ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आता है। दोस्तों ये तीनों सिग्नल है, ठीक है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज आता है, ठीक है, और ये जो सर्किट, ये जो वीडियो आउटपुट सेक्शन, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रेगुलेटर सेक्शन से भी एक सप्लाई दिया जाता है। 8 वोल्ट हो सकता है, 9 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 8 वोल्ट और 9 वोल्ट होगा तो ये रेगुलेटर सेक्शन से आता है। बहुत पैंडेड पीसीबी के अंदर ये जो सप्लाई ये मेन प्रोसेसर आईसी से आता है। मेन प्रोसेसर आईसी से सिग्नल यहाँ पर आएगा तो ये 2.5 वोल्ट का आसपास ये वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो वीडियो सिग्नल बनता है, ये पिक्चर टिप पर जाता है। दोस्तों पिक्चर टिप पर किस तरह जाता है, ऐसे अलग अलग कलर और वोल्टेज, ये पिक्चर टिप का पिन है यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर ये कॉइल देखा जाता है, एक वर्टिकल का ये कॉइल और एक हॉरिजॉन्टल का ये कॉइल। हॉरिजॉन्टल का 2 पॉइंट होता है, वर्टिकल का 2 पॉइंट होता है। ये किस तरह काम करता है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताया, और प्रोसेस का बाद आपको जो बताना चाहता है, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब एक्टिव हो जाएगा तो मतलब इसका अंदर EST रहता है। EST से तो EST सेक्शन में अलग आपको नहीं बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर ही होता है। तो EST जब बन जाएगा, EST बनने का बाद यहाँ से ABL वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है, यहाँ से फिलामेंट सप्लाई जो H आउट सिग्नल आउटपुट होगा, ठीक है, यहाँ से 180 वोल्ट 180 वोल्ट ये आउटपुट होगा। तो दोस्तों जो मैं ये बताया, ठीक है, 180 वोल्ट ये आउटपुट होगा। और EST का फाइनल एनोड जो कैप होता है,
ठीक है। या ऐसा हाई स्पार्किंग जो हाई वोल्टेज ये पिक्चर टिप पर जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका साथ G2 वोल्टेज भी आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसी तरह वोल्टेज सब आउटपुट होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक्टिव होने के बाद। दोस्तों सिंपल सा ड्राइंग है। और ये साउंड सेक्शन एक्टिव होने के बाद ये साउंड जो स्पीकर होता है स्पीकर पर साउंड देता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका प्रोसेस है, ये बहुत टफ प्रोसेस नहीं है। चलिए पीसीबी लेके आपको जब देखूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसी तरह इसका अंदर बात है, क्योंकि और क्लियर करके बात आएगा तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलिए मैं टीवी ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कौन सेक्शन किस तरह काम करता है। और आपको तो इसी टाइम को बताना चाहते हो कि ये पिक्चर ट्यूब के अंदर जो योग कॉइल रहता है ये कॉइल का काम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो सिग्नल ये सब वीडियो आउट सिग्नल पिक्चर ट्यूब पर आने के बाद ये सिग्नल पिक्चर ट्यूब के अंदर इसका मिडिल डॉट से आता है, ठीक है। ये डॉट से आता है। ये पिक्चर ट्यूब का चारों साइड ये किस तरह आता है, तो इसका अंदर जो योग कॉइल रहता है ये कॉइल ये डॉट को पूरा बढ़ा देता है। किस तरह, मान लीजिए पूरा फुल स्क्रीन है, ठीक है। इसका ये दोनों साइड को एडजस्ट करने के लिए, दोनों साइड को पिक्चर को बढ़ाने के लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सप्लाई ज़रूरत पड़ता है। मतलब ये कॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल सिग्नल आना चाहिए। और पिक्चर का ऊपर और नीचे, ठीक है, पिक्चर का ऊपर और नीचे पूरा साइड ऊपर और नीचे, ठीक है। ये पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए जो वर्टिकल सप्लाई होता है, वर्टिकल सिग्नल सप्लाई होता है ये आना चाहिए ये कॉइल के अंदर। जब ये कॉइल के अंदर वर्टिकल सिग्नल सप्लाई पूरा तरह से आएगा तो पिक्चर ऊपर और नीचे पूरा एडजस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आपको टीवी ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह ये सब आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सा वर्टिकल ये कॉइल का कनेक्शन है, कौन सा हॉरिजॉन्टल का कनेक्शन है, कौन सा वीडियो इनपुट है, कौन सा डाइवर्स सेक्शन है, कौन सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, कौन सा वर्टिकल, कौन सा रेगुलेटर, कौन सा साउंड, ठीक है, कौन सा मेमोरी और ये सेंसर और ये की का सेक्शन, ये सब कुछ आपको डिटेल्स बताता हूँ टीवी ओपन करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका अंदर जो नॉर्मल तरीका से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सेक्शन किधर है और कौन सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो नॉर्मल तरीका से आप देख सकते हो कि इसका पिक्चर ट्यूब के ऊपर जो फर्स्ट दिखा जाता है तो दोस्तों ये फाइनल एनोड होता है। दोस्तों ये फाइनल एनोड मतलब टीवी का अंदर सप्लाई देने के बाद जब EST ऑन हो जाता है तो इसका अंदर बहुत करंट स्टोर हो जाता है। मतलब कि ये जो कैप है एक्चुअली कैप का अंदर करंट नहीं रहता है, EST का अंदर करंट नहीं रहता है। ये जो पिक्चर ट्यूब है पिक्चर ट्यूब का अंदर जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस थोड़ा चार्ज स्टोर कर लेता है। तो इसी का रीजन से ये साथ पिक्चर ट्यूब से कैप से ओपन करने का पहले ये एक डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो क्योंकि इसका अंदर कुछ टाइम करंट स्टोर हो जाता है, नॉर्मल तरीका से ओपन करना चाहता हो तो आपको बहुत झटका देगा, मतलब जोर से करंट मारेगा। कभी कुछ टाइम माने कभी किसी भी समय आप जब टीवी चलेगा, टीवी ऑन होगा, यहाँ पर आप टच मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है कि इसका अंदर बहुत हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है। टीवी ऑन कंटिन्यू रनिंग ऑन कंडीशन होगा तो दोस्तों ये ओपन करने के बाद और जो देखा जाता है कि ये जो योक कॉइल, तो दोस्तों ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका अंदर एक ही कॉइल का अंदर ही योक कॉइल का अंदर कनेक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल का ये रेड और ब्लू इसी तरह कॉइल देखा जाता है, वायर देखा जाता है, बट वायर कुछ भी कलर हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल का होता है। और देखिए ब्लैक और वाइट, ये जो ब्लैक एंड वाइट ये वर्टिकल का, तो ये कुछ भी साइड हो सकता है कि ये मॉनिटर का ये कॉइल है। मॉनिटर ये कॉइल का अंदर ये पॉइंट बाहर से आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए इसका काटिंग आप देख सकते हो कि इसका ओरिजिनल जो कॉइल था, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वायर देखिए छोटा छोटा वायर यहाँ पर देखा जाता है। तो ये वायर देखने के बाद पता कर सकते हो कि ये वर्टिकल का, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का ये आउट हो गया। बट इसी तरह आपको देखना पड़ेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल के यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये काटिंग करने के लिए अलग हो गया। आप देख सकते हो ये काटिंग करना पड़ता है जब मॉनिटर ये कॉइल होगा तो, और नॉर्मल ये कॉइल होगा तब आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। तो इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बना के रखा है, तो ये वीडियो के अंदर आपको बहुत क्लियर करके बताऊंगा। तो ये एक ही वीडियो के ऊपर 1 घंटे के ऊपर वीडियो हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का और ये कॉइल का जो काम आपको बताया, ठीक है, थोड़ा सा बताया। बट उसका बाद देखना पड़ेगा कि ये जो PCB आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर ट्यूब का साथ जो कनेक्शन ये बेस है, जो वीडियो आउटपुट सेक्शन है,
ठीक है, ये बेस वीडियो आउटपुट सेक्शन है। और ये देखिए वीडियो ऑडियो वीडियो सिग्नल इन का ये सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से ऑडियो वीडियो इनपुट होता है। दोस्तों ये वीडियो 1 का जो पीसीबी साथ कनेक्शन देखा जाता है, और इसका साइड जो वायर का साथ कनेक्शन ये वीडियो 2 का होता है, ठीक है। और उसका बाद ये पीसीबी को थोड़ा सा ओपन करने के बाद आपको जो मिलेगा कि कौन सा साउंड सेक्शन है, आप किस तरह आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी है, बैंडेड पीसीबी होगा तो सीधा आप स्पीकर पर चला जाइए। स्पीकर का जो वायर है, ये वायर को आप इस तरह पकड़िए। पकड़ने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जिस पोजीशन पर कनेक्शन आता है, देखिए यहाँ पर कनेक्शन आता है। तो दोस्तों ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो स्पीकर है, स्पीकर के ये वायर को आपको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद आपको जो देखने को मिलेगा जो यहाँ पर कनेक्शन है, तो दोस्तों इसका अंदर ही ऑडियो सेक्शन होता है। तो आपको ओपन करके सब कुछ दिखाऊंगा। और देखिए ये जो वीडियो इनपुट का है और वीडियो 2 का, तो ये वायर को आपको इस तरह पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद देखिए ये यहाँ पर आता है। तो दोस्तों ये वीडियो 2 का, तो ये मैं एक एक वायर ओपन करके आपको दिखाता हूँ और ये लास्ट में आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये जैक से मैं ओपन किया, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फर्स्ट ये जो वायर देखिए, ये वायर तीनों पिन हो सकता है, चारों पिन व चारों वायर हो सकता है। तो ये कौन सा पॉइंट का साथ कनेक्शन है, ये देखिए सेंसर का साथ कनेक्शन है। दोस्तों ये सेंसर है, ठीक है। तो यहाँ से रिमोट ऑपरेट करने के लिए रिमोट यहाँ पर ये रिसीव करता है सिग्नल को, और उसके बाद ये मेमोरी आईसी पर ये प्रोसेसर आईसी पर ये सिग्नल यहाँ से आता है। और उसका बाद देखिए की है जो बॉटम स्विच का कनेक्शन है। ये वायर को इस तरह पकड़ने के बाद आपको देखा जाएगा कि ये जो अलग अलग बॉटम स्विच का ये जो पॉइंट है, यहाँ से सिग्नल आता है यहाँ पर, और यहाँ से मेन प्रोसेसर आईसी पर आता है। और उसका बाद चलिए आपको साउंड जो स्पीकर का वायर देखिए मैं आपको बताया। देखिए ये जो स्पीकर का वायर है, यह से आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो सेक्शन है ये साउंड सेक्शन है, ठीक है। और उसका बाद देखिए यहाँ पर 2 कनेक्शन है, ये 2 वायर है। ये वायर का पच्चा करके देखने के बाद पता चल जाएगा कि पिक्चर ट्यूब का एक वायर का साथ, ये मोटा वाला वायर का साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये डिगोसिंग कॉइल होता है, ठीक है। इसका साथ नेगेटिव का साथ कनेक्शन नहीं है, ये डिगोसिंग कॉइल अलग है, ठीक है। ये जो पिक्चर ट्यूब का डिगोसिंग कॉइल अलग होता है। डिगोसिंग कॉइल का काम क्या है कि पिक्चर ट्यूब का चारों साइड, मतलब कुछ भी साइड पर जो अलग अलग कलर वो स्टोर हो जाता है, वो कलर को हटाने के लिए एक्चुअली पूरा पिक्चर ट्यूब को मैग्नेटिंग करके वो कलर का आउट कर देता है, ये डिगोसिंग कॉइल, ठीक है। और उसके बाद ये जो पिक्चर ट्यूब का बॉडी है, ये बॉडी को नेगेटिव करना पड़ता है, मतलब आर्थिक करना पड़ता है। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी को नेगेटिव करने के लिए यहाँ पर एक वायर दिया गया है। ये जो बेस का नेगेटिव है, ये नेगेटिव मेन पीसीबी का ये नेगेटिव का साथ भी कनेक्शन है। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी को नेगेटिव करने के लिए ये वायर दिया गया है, ठीक है। बहुत पीसीबी के अंदर ये वायर नहीं लगाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों आपका नॉलेज है तो आप कमेंट करके बातें, नहीं तो मैं कमेंट के अंदर आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों जरूर कमेंट करके बातें, ये नेगेटिव वायर नहीं देगा तो ये पिक्चर ट्यूब को क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चलिए उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि और क्या कुछ भी नहीं है, मेन एसी सप्लाई यहाँ पर है, ठीक है। ये एसी सप्लाई बीच में उसका अंदर स्विच है, ठीक है। टीवी का कैबिनेट का अंदर देखिए एक स्विच है, और वो एसी सप्लाई यहाँ पर इन होता है। और ये जो एसी सप्लाई ये पावर सेक्शन पड़ जाता है। चलिए मैं सब कुछ ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये पॉइंट को मैं ओपन करने के बाद आपको और क्लियर करके दिखाऊंगा। तो उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो मोटा वाला हीट सिंक है, ये हीट सिंक का अंदर जो देखिए यहाँ पर एक आईसी देखा जाता है, ठीक है। ये वर्टिकल आईसी, तो दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन है। और ये हीट सिंक का साथ एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर ही है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो ईएसटी सेक्शन होता है, ईएसटी सेक्शन का अंदर ही है। और दोस्तों ईएसटी सेक्शन का अंदर चाइना पीसीबी मिली 17 इंच टीवी का अंदर इसी तरह जो चॉपर देखा जाता है, ये चॉपर ये पिक्चर का जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड का पिक्चर एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। बट दोस्तों इसका मेन का जो ईएसटी का ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन को लो करने के लिए, हाई करने के लिए, मतलब एडजस्ट करने के लिए चॉपर यूज़ होता है। ईएसटी हाई बनेगा तो पिक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको लो करने के लिए ये चॉपर यूज़ होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ऑसिलेशन को लो करने के लिए चॉपर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर से। और ये जो कॉइल देखिए, ये ड्राइवर सेक्शन का जो आपको ड्राइंग का अंदर बताया कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर जो देखिए जो ड्राइंग आपको दिखा है, जो ड्राइवर, ये ड्राइवर सेक्शन, ठीक है। ये ड्राइवर का जो ड्राइंग किया, ये ड्राइवर
कॉइल यहाँ पर जरूर एक देखने को मिलेगा, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, और उसका साथ एक ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। इस किस तरह काम करता है पीसीबी लेके आपको और क्लियर कर दूंगा, और किस तरह वोल्टेज जाता है ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पीसीबी देखने के बाद आपको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन कौन सा है, ऊपर से भी इस तरह पता कर सकते हो। बट आपको और क्लियर करूँगा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन जो सप्लाई आउटपुट होता है ये कॉइल पर आता है, तो ये वायर देखने के बाद भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक, चलिए मैं ये डिगोसिंग कॉइल का वायर, ये सोल्डरिंग है कुछ टीवी का अंदर, ये जैक का थ्रू कनेक्शन देखा जाता है। चलिए मैं ये हटा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तब पीसीबी को उल्टा करने के लिए, आपको दिखाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर के अंदर आपको बात है कि मेन ये जो ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट होने के बाद ये मेन प्रोसेसर आईसी पर जाता है, और प्रोसेसर आईसी पर सप्लाई होने के बाद जब ये एक्टिव हो जाता है, ऐसे RGB तीनों सिग्नल आउटपुट होता है, ये वायर से जाता है ये बेस बोर्ड पर। ठीक है, ये जो वीडियो आउटपुट सेक्शन होता है यहाँ पर जाता है। जो ड्राइंग के अंदर आपको बात है, ये जो वीडियो आउटपुट सेक्शन, इसके अंदर तीनों RGB सिग्नल आता है, और एक मेन सप्लाई आता है। ये रेगुलेटर सेक्शन से हो सकता है, आईसी से भी हो सकता है। तो ये जो वायर है, ये वायर का थ्रू ही ये बोर्ड पर जाता है। ठीक है, और ये बोर्ड से ये डायरेक्ट पिक्चर ट्यूब पर देता है, जो दोस्तों ये ड्राइंग के अंदर जिस तरह आपको बताया। ठीक है, और चलिए ये जो ये कॉइल का कनेक्शन किस तरह होता है, कौन सा वर्टिकल कौन सा हॉरिजॉन्टल का, ये आपको क्लियर कर देता हूँ इसी टाइम। तो दोस्तों इसका पहले आपको और जो बताना चाहता हूँ कि ये जो वायर आप देख रहे हो, ये जो वायर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर ही है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ये जो वायर, यहाँ पर देखिए 3 वायर भी हो सकता है, 4 वायर भी हो सकता है। एक वायर नेगेटिव होता है, एक वायर से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, एक वायर से 180 वोल्ट आसपास आउटपुट होता है। जो दोस्तों आपको जो बात है कि जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का EST ऑन होने के बाद आपको ये हीटर सप्लाई, ठीक है, 180 वोल्ट ABL वोल्ट ये सब आउटपुट होता है। तो दोस्तों हीटर सप्लाई और 180 वोल्ट ये जो वीडियो आउटपुट सेक्शन है यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये जो ABL वोल्ट ये मेन ये जो IC होता है, मेन प्रोसेसर IC का अंदर जाता है। ठीक है, और ये जो G2 वोल्ट, तो दोस्तों ये G2 ये जो बेस होता है, ये बेस का अंदर आता है ये वायर से। ठीक है, और दोस्तों सॉरी ये G2 नहीं है, ये फोकस वोल्ट। ठीक है, तो फोकस में यहाँ पर नहीं लिखा है, फोकस वोल्ट ये बेस का अंदर आता है। और ये जो पतला वाला वायर देखा जाता है, ये पिक्चर ट्यूब का अंदर जाता है, जो ये वीडियो सेक्शन होता है यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका सबका काम क्या है ये भी आपको बताऊंगा। और ये जो फाइनल एनोड का वोल्टेज दोस्तों, ये जो पिक्चर ट्यूब के अंदर जाता है, ये फाइनल एनोड का वोल्टेज होता है। तो दोस्तों मतलब इसका अंदर ये वोल्टेज नहीं बनेगा, ये वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा तो पिक्चर ट्यूब पर नहीं आएगा, तो लाइट नहीं आएगा। और उसका साथ ये जो ABL वोल्ट आपको देखा है, ये भी नहीं बनेगा, नहीं आएगा तो लाइट नहीं आएगा। ये जो मतलब फिलामेंट सप्लाई जो हीटर वोल्ट, ये भी नहीं मानेगा तो पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, और लाइट नहीं जलेगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। और लाइट नहीं जलेगा तो उसका बहुत कुछ रीज़न है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। बात ये ड्राइंग के अंदर आपको जो बताना चाहता हूँ, ये जो ड्राइवर सेक्शन है, ये ड्राइवर सेक्शन के अंदर आपको सप्लाई देख के नहीं दिखा है, बट इसका आउटपुट देखा है और सिग्नल इनपुट देखा है। बट ये ड्राइवर सेक्शन के अंदर एक सिग्नल सप्लाई आता है, जो चाइना पीसीबी के अंदर ये जो वर्टिकल सेक्शन पर सप्लाई आता है, यह से RX सप्लाई बीच में एक रेजिस्टेंस का तो डाइवर सेक्शन पर जाता है। प्रैक्टिकली आपको ये चैसिस लेके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों आपको इसी टाइम जो बताऊंगा कि आपको जो बता दिया, इसका जो जितना वायर है सबका वायर का कनेक्शन मैं आपको बता दिया इसका अंदर। बट तब भी कुछ वायर देखा जाता है, ये जो सब वायर देखा जाता है, इसका कनेक्शन किस तरह है देखिए। तो यहाँ पर जिस तरह पीसीबी है, सेम पीसीबी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये कॉइल का बजाय ये पोजीशन दिखाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरह कनेक्शन है। देखिए मेरे पास सेम टाइप पीसीबी है, यहाँ पर देखिए अलग अलग 3-4 पिन का कनेक्शन देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ अलग पिन कनेक्शन देखा जाता है। मेनली ये पिन का कनेक्शन किस तरह है, चलिए मैं पीसीबी उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ। ये पीसीबी उल्टा करके इसका दोनों कनेक्शन सेम ही है। ये उल्टा करके दिखाने के बाद आपका बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा ये हॉरिजॉन्टल का और कौन सा वर्टिकल का। देखिए आपको बताया कि ये देखिए 1 2 3 4 चारों पिन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पिन है। ठीक है, अब अच्छा करके देखिए यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह सेम इधर कनेक्शन है। बट दोस्तों ये जो सभी कनेक्शन सेम ही एक ही लाइन का कनेक्शन है, बट पिक्चर का दोनों साइड को एडजस्ट करने के लिए आप एक एक पॉइंट को ये नीचे से आपको एक एक इनपुट करके देखना पड़ेगा। अब सबसे नीचे कनेक्शन करेगा तो पिक्चर थोड़ा छोटा मिलेगा, इसका ऊपर करेगा तो पिक्चर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये पॉइंट पर करेगा तो पिक्चर और थोड़ा बड़ा हो जाता है। लास्ट में कनेक्शन करने के बाद पिक्चर बहुत बड़ा हो जाता है दोनों साइड। इस तरह इसका कनेक्शन है, बट ये सेम ही लाइन का कनेक्शन है जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
तो ये जो इसका मिडिल है और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, ये सबसे नीचे का पिन है, ठीक है। और ये सेमी कनेक्शन है, मतलब हॉरिजेंटल का। तो ये जो हॉरिजेंटल का कनेक्शन, ये रेड वायर का कनेक्शन होता है, ये रेड वायर का, ठीक है। और उसका बाद चलिए इधर आ जाइए। इधर देखिए इसका नीचे 2 पॉइंट दिखा जाता है जो दोस्तों वर्टिकल का। तो वर्टिकल ये कॉइल का वायर और ये कॉइल कौन सा आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो वायर, देखिए ये लाइन को आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन आ रहा है ये सेक्शन पर, मतलब ये वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल आईसी, ठीक है। तो वर्टिकल आईसी, ये वर्टिकल सेक्शन मतलब ये आईसी से बना हुआ आपको देखने को मिलता है कि एक वर्टिकल आईसी है। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्टिकल आईसी है। बट बहुत पीसीबी के अंदर ये वर्टिकल आईसी बहुत नंबर के ऊपर हो सकता है, अलग अलग देखने को भी मिल जाता है। तो दोस्तों इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ वर्टिकल सेक्शन ट्रांजिस्टर से बना हुआ भी देखा जाता है। तो जिस दोस्त का नॉलेज है कि कौन सा टीवी का कौन सा कंपनी का वर्टिकल सेक्शन पर आईसी यूज़ कंपनी नहीं किया है, ट्रांजिस्टर से वर्टिकल सेक्शन बना हुआ है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, नहीं तो मैं आपका कमेंट के अंदर आंसर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये वर्टिकल सेक्शन के बारे में बात है। और वर्टिकल का ये जो सेक्शन से जो आउटपुट ये पॉइंट पर मिलेगा, तो दोस्तों ये वर्टिकल का आउटपुट पॉइंट है। और यह से आप वायर चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वाइट और ब्लैक वाला वायर है ये यहाँ पर आ गया, मतलब ये वर्टिकल का कॉइल का कनेक्शन है, ठीक है। और उसका बाद ये 2 तो वर्टिकल का हो गया और उसके बाद ये 2 हॉरिजॉन्टल का। तो दोस्तों आप एक पकड़िए और ये भी पकड़ सकते हो कि ये कुछ भी लाइन आप पकड़ सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल का और ये भी हॉरिजॉन्टल का। और ये लाइन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन मतलब ये ईएसटी सेक्शन का ही कनेक्शन है। तो ईएसटी सेक्शन का जो कॉइल कनेक्शन ये हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो ये रेड और ब्लू ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन और कौन सा कॉइल कौन सा सेक्शन का आप आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो गया। साउंड, ये जो पॉइंट से साउंड का मतलब स्पीकर का वायर में निकला, तो ये लाइन को आप इस तरह देखेगा तो पता चल जाएगा बीच में कैपेसिटर है। और ये लाइन देखिए ये एक आईसी का अंदर आ गया, मतलब ये साउंड आईसी है जो स्पीकर पर साउंड देता है। तो ये छोटा सा आईसी है, कुछ भी टाइप आईसी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखने के बाद आपको सेक्शन आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो ये साउंड सेक्शन हो गया, ये वर्टिकल सेक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया। चलिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन का साथ आरेख जो सेक्शन है ड्राइवर सेक्शन, जो आपको ऊपर से दिखा है कि देखिए ये जो कॉइल है ये ड्राइवर सेक्शन का कॉइल है। तो दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर ही है। तो यहाँ पर एक सप्लाई आता है जो आपको ड्राइंग के अंदर करके नहीं दिखा है बट समझा है कि ये जो लाइन देखिए ये लाइन के अंदर एक सप्लाई आता है। ये जो सप्लाई देखिए मेन जो पावर सेक्शन से सप्लाई आता है और ये सप्लाई लाइन का अंदर देखिए और एक सप्लाई वर्टिकल आईसी पर दिया जाता है, बट आपको वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई दिखाया। और दोस्तों इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि ये साइड में लास्ट में आता हूँ। फर्स्ट देखा है कि पावर सेक्शन पर सप्लाई इन होता है। तो ये सप्लाई इन पर इनका पॉइंट है, बीच में फ्यूज़ है। और ये पावर सेक्शन का अंदर सप्लाई आने का बाद यहाँ पर चारों डायोड दिखा जाता है जो रेक्टिफाई, ये डायोड एसी वोल्टेज को डीसी करता है। डीसी करने के बाद ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर डीसी वोल्ट आता है और डीसी वोल्ट आने के बाद ये पावर सेक्शन का अंदर जितना पार्ट्स है तो ये रेगुलेट करता है पावर सेक्शन को। ये यहाँ पोजीशन पर ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई हो सकता है, एसटीआर पावर सप्लाई हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पावर सप्लाई हो सकता है जो एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो ये सप्लाई पावर सेक्शन रेगुलेट होने का बाद या इसका जो अलग अलग आउटपुट पॉइंट है यह से सब कुछ वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है, जो आपको ड्राइंग के अंदर बात है कि ये जो पावर सेक्शन से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है जो अलग अलग सेक्शन पड़ जाता है, ठीक है। इसी टाइम आपको ड्राइंग के अंदर जो नहीं बात है आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए पावर सेक्शन जो होता है इसका अंदर इसी तरह बॉर्डर देखा जाता है, अलग अलग कलर भी बॉर्डर देखा जाता है, व्हाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकती है। जो बॉर्डर देखिए ये बॉर्डर का बाहर ये जो सेक्शन मेन यहाँ पर सप्लाई इन होता है ये बहुत डेंजरस होता है। यहाँ पर कुछ भी पोजीशन आप टच हो जाएगा तो आपको बहुत खतरनाक हो जाएगा, आपको बहुत झटका देगा, करंट मारेगा। बट ये कूल सेक्शन का अंदर टच करेगा तो करंट नहीं मारता है। तो इसीलिए जो ऑडियो वीडियो क्वाड के अंदर आप टच करेगा तो तब भी करंट नहीं क्यों मारता है ये भी आपको बता देता हूँ न्यू टेक्नीशियन को मिले, ठीक है। देखिए हॉट सेक्शन का साथ ये जो बाहर कूल सेक्शन इसका साथ कुछ भी संपर्क नहीं है। जो मैं आपको बहुत वीडियो के अंदर बताया तभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो वोल्टेज आउटपुट देता है ये इसका अंदर जो कॉइल है ये कॉइल का अंदर मैग्नेटिंग का बजाय इधर वोल्टेज आता है। क्या बात है, ये पावर सेक्शन काम करने के बाद इसका अंदर जो मैग्नेटिंग होता है मैग्नेटिंग का बजाय इधर वोल्टेज आता है, तो इसीलिए इधर करंट नहीं मारता है, सबका वोल्ट मैग्नेटिंग का बजाय आउटपुट देता है।
बट दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हॉट सेक्शन का साथ ये जो कूल सेक्शन, इसका जो नेगेटिव होता है, ये जो EST का नेगेटिव होता है, ये जो चौड़ा वाला पत्ती सभी नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव का साथ ये जो चौड़ा वाला पत्ती नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव का साथ पावर सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है। तो इसीलिए वोल्टेज चेक करने का समय पावर सेक्शन का ये जो हॉट सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको ये कैपेसिटर का नेगेटिव पर मीटर कॉर्ड रख के वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। और कूल सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए EST का जो ये नेगेटिव लाइन है, ये चौड़ा वाला पत्ती यहाँ पर आपको वोल्टेज टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो चलिए उसका साथ आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पावर सेक्शन पर जितना सप्लाई इनपुट होगा थोड़ा सा कम बेसी, मतलब आपको फर्स्ट जो ड्राइंग का अंदर बात है कि मान लो यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है और हो सकता है 250 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तब इसका आउटपुट वोल्टेज सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ये किस तरह होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको बहुत वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी नहीं बताएगा। कि देखिए ये सप्लाई इनपुट होने का बाद तो दोस्तों प्रॉपर फिक्स्ड वोल्ट ये जो EST सप्लाई होता है 110 वोल्ट फिक्स्ड नहीं आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड करने के लिए ये जो 180 वोल्ट 110 वोल्ट लाइन है, ये एक फीडबैक वोल्टेज यहाँ पर आता है। आप अच्छा करके देखने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर एक फीडबैक वोल्टेज यहाँ पर आता है और ये फीडबैक सेक्शन यहाँ पर है जो ये पावर सेक्शन का अंदर ही रहता है। बट दोस्तों ये हॉट है, ये कूल है। कूल सेक्शन का अंदर ये पावर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑप्टोकाबलर है, ऑप्टोकाबलर से एक कंट्रोल वोल्टेज ये पावर सेक्शन का अंदर एक वोल्टेज आता है जो ये मेन ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करता है। तो इसी का हिसाब से कंटिन्यू यहाँ पर जितना वोल्ट आउटपुट होगा, थोड़ा सा लो आएगा और थोड़ा सा हाई आएगा, जितना ही वोल्टेज आएगा तो वो कंट्रोल करता है ये सेक्शन कंट्रोल करने के बाद ये पावर सेक्शन को पूरा फिक्स्ड कर देता है कि कितना वोल्ट ये सब पिन पर आउटपुट कराना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से इसका सब कुछ वोल्टेज आउटपुट देता है, ठीक है। तो यही SMPS सर्किट का सिस्टम है। तो इसका ऊपर अलग अलग मैं बहुत वीडियो बना के रखा है, ठीक है। आप चाहे तो कमेंट करके बातें मैं आपको एक एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को विजिट कर सकते हो। तो चलिए उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है, यहाँ पर देखिए एक अलग सा सप्लाई, ये देखिए एक रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई देता है। तो दोस्तों ये 2 ट्रांजिस्टर से बना हुआ एक रेगुलेटर सेक्शन है, ठीक है। बट बहुत PCB के अंदर ये सेक्शन IC से बना हुआ देख सकते हो, मान लो जैसा सैमसंग जैसा, ठीक है। तो वो रेगुलेटर सेक्शन से अलग अलग वोल्टेज ये प्रोसेसर IC को देता है, अलग अलग सेक्शन पर जाता है जो आपको ड्राइंग का अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह इसका सिस्टम है। तो आपको ये वीडियो के अंदर क्या बताया, साउंड सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करे, रेगुलेटर सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन ये सब कैसे आइडेंटिफाई करे, और डाइवर सेक्शन के बारे में आपको बताया, ठीक है। और ये जो वीडियो इनपुट सेक्शन है इसका अंदर देखिए कुछ भी IC नहीं है। बहुत PCB के अंदर IC यहाँ पर यूज़ देखा जाता है, तो वो सब IC स्विचिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद मेन प्रोसेसर IC पर देता है। मेन प्रोसेसर IC पर देने के बाद ये IC के अंदर जितना पिन आप देख रहे हो सभी पिन का अलग अलग काम है, ठीक है। कुछ भी एक पिन से कुछ भी एक वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा, सिग्नल आउटपुट नहीं होगा तो तब भी IC खराब है। तो इसीलिए IC बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका अंदर बहुत कुछ सर्किट एक साथ कंबाइन करके इसका अंदर दिया गया है, ठीक है। तो IC यूज़ होने के बाद इसका PCB का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, बहुत कुछ पार्ट्स कम लगता है, तो इसी का हिसाब से IC ड्राइंग किया गया है। तो दोस्तों और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दिखाने के लिए मैं भूल ही गया कि इसका अंदर भी RF सेक्शन है, जो RF सेक्शन, ठीक है, जो ड्राइंग के अंदर आपको नहीं बताया। आपको वीडियो सेक्शन के बारे में बताया, बट दोस्तों RF सेक्शन होता है। मैं क्यों भूल गया कि इंडिया के अंदर यह RF सेक्शन अभी काम नहीं करता है, ठीक है। RF सेक्शन अभी काम नहीं करता है क्योंकि इसका अंदर एक RF सिग्नल इनपुट होता है जिसका अंदर ट्यूनर दिखा जाता है। RF सिग्नल इनपुट होता है और RF सिग्नल ये RF सेक्शन अलग तरीके से काम करता है। काम करने के बाद यहाँ से तो दोस्तों यह IC का अंदर ये जो मेन प्रोसेसर IC है, प्रोसेसर IC पर आता है, ठीक है। जिस तरह ये वीडियो सिग्नल इनपुट होता है, वीडियो सेक्शन काम करता है, तो इसी तरह RF सेक्शन से ये वीडियो सेक्शन मतलब ऑडियो वीडियो डायरेक्ट इन होता है। और ये RF सेक्शन RF सिग्नल को ऑडियो वीडियो पूरा बना देता है, ऑडियो वीडियो बना के ये IC पर देता है, ठीक है। ये IC पर देने के बाद ये जो RGB पिन से वीडियो सिग्नल आउटपुट हो जाता है और ये प्रोसेसर IC से ये जो ऑडियो सिग्नल आउटपुट हो जाता है, ठीक है। ये ऑडियो सिग्नल आउटपुट हो जाता है। तो बट बांग्लादेश का अंदर ये RF सेक्शन अभी चल रहा है, RF सेक्शन का काम है। तो आप देख सकते हो ये जो PCB इसका अंदर ट्यूनर भी नहीं है, ट्यूनर ओपन है, ठीक है। तो ये इसलिए ये सेक्शन को पूरा स्टॉप कर दिया गया है,
ठीक है। और ये जो RF सेक्शन, ये ट्यूनर के अंदर RF सिग्नल इनपुट करेगा, तो ट्यूनर भी प्रोसेस करता है। ट्यूनर को कम करने के लिए यहाँ पर भी अलग अलग सप्लाई आता है, ठीक है। और इसका अंदर भी ये देखिए 100 फिल्टर है, तो यहाँ से 2 सिग्नल, ये 100 फिल्टर से ये ट्यूनर मतलब RF सेक्शन काम करने के बाद यहाँ से 2 सिग्नल, ठीक है, वीडियो सिग्नल ये IC पर इनपुट होता है। IC का इनपुट होने का बाद तो दोस्तों ये IC काम करता है। तो उसका बाद आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसी टाइम दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कुछ फॉल्ट के बारे में। तो चलिए मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो पावर सेक्शन का अंदर ये जो हॉट सेक्शन है, तो ये हॉट सेक्शन का फर्स्ट फॉल्ट आपको दिखाऊंगा कि मान लो सेट डेट है, कुछ भी वोल्टेज मतलब टीवी ऑन नहीं है, मतलब इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज जा रहा है कि नहीं, आप आसानी से चेक कर सकते हो। कि देखिए फर्स्ट आपको ये AC इनपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, AC इनपुट पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको AC कोड और स्विच को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज आने के बाद तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका बाद आपको ये सब अलग अलग वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो मान लो कुछ भी यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नहीं हो रहा है, तो आपको और जो देखना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन ओके है कि नहीं है। तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ इसी टाइम। तो दोस्तों मान लो सप्लाई देने का साथ साथ टीवी का फ्यूज़, इस तरह जो फ्यूज़ देखा जाता है काट जाता है, तो इसका क्या रीज़न है? ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। न्यू टेक्नीशियन को ये सब प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगा कि टीवी का अंदर सप्लाई देने का साथ साथ फ्यूज़ काट जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न आपको बताऊंगा कि जो ये चारों डायोड दिखा जाता है पावर AC वोल्टेज को DC करने के लिए, ये जो रेक्टिफाइड डायोड देखा जाता है, कुछ भी एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी फ्यूज काट जाएगा। और उसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मेन जो अधिकतर फॉल्ट देखा जाता है कि PTC शॉर्ट होने का बाद और डिगोसिंग कॉयल कनेक्शन है तब भी फ्यूज साथ साथ काट जाएगा, ये भी एक रीज़न है। और दोस्तों ये जो पावर ट्रांजिस्टर है, STR भी हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो तुरंत ये फ्यूज काट जाएगा, मतलब सप्लाई देने का साथ साथ जल जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ ये ट्रांजिस्टर लगाने का बाद मान लो फ्यूज काट गया, साथ साथ ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। अब न्यू ट्रांजिस्टर लगाएगा तब भी शॉर्ट हो सकता है, इसका भी एक रीज़न है। इसका साथ RX इसी तरह ट्रांजिस्टर देखा जाता है, यहाँ पर बहुत कुछ नंबर का ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा और फ्यूज लगाएगा तो साथ साथ फ्यूज भी काट जाएगा, ये भी रीज़न है। और दोस्तों उसका साथ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो PF देखा जाता है, ये PF शॉर्ट होने का रीजन से भी फ्यूज काट जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वोल्टेज का कुछ गड़बड़ होगा, मतलब कुछ हाई वोल्टेज हो गया, ये जो आउटपुट वोल्टेज हाई बन रहा है, लो बन रहा है, इसी का जो अलग अलग रीजन है। इसका अंदर जो ये ये जो रेजिस्टेंस जेनर डायोड ये सब देखा जाता है, ये प्रॉब्लम से भी अधिक हो सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि पावर का ये जो पीसेट दिख रहा है, ये कूल सेक्शन का अंदर पीसेट है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज इसको फिक्स्ड करने के लिए ये पीसेट से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ये पीसेट एडजस्ट करने के बाद आपको ये जो 110 वोल्ट का लाइन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप 110 वोल्ट लाइन को एडजस्ट करने के बाद ये जो वोल्टेज ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एडजस्ट करने का तरीका है। बट ये जो सेक्शन पीसेट सेक्शन है, इसका अंदर एक ट्रांजिस्टर है, ऑप्टोकपलर है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये खराब होने का बाद EST मतलब EST सप्लाई हाई बनेगा और लो बनेगा, इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो 110 वोल्ट लाइन है, यहाँ से जो फीडबैक वोल्टेज आता है, इसका अंदर इसी तरह जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, यहाँ से वोल्टेज इधर आता है, तो ये भी फॉल्ट होने के बाद EST हाई और लो बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ट्रांजिस्टर पर जो सप्लाई आता है मेन पावर सेक्शन से, इसका अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्शन है ये भी फॉल्ट हो जाएगा, तो EST सप्लाई हाई और लो बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये पावर सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बात है। और उसका बाद चलिए एक इम्पॉर्टेंट आपको जो बताना चाहता हूँ पावर सेक्शन के बारे में, ये न्यू PCB दिखाने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा कि सभी PCB का अंदर जो आपको फर्स्ट टाइम बताते मैं भूल गया कि हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का अंदर नेगेटिव के साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, और यहाँ पर करंट नहीं मारता है, बट ये हॉट सेक्शन का करंट मारता है। बट कुछ टाइम देखा जाता है कि यहाँ पर टच करने के बाद भी बहुत झटका देता है, करंट मारता है, और टेस्टर लगाने के बाद भी टेस्टर फुल जलता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो है ये देखिए, ये जो पूरा गैप है, ये गैप के अंदर देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बट आपको अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि देखिए ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव का एक PF है। तो ये 2 पर्स देखा जाता है, 3 PF 4 PF 2 रेजिस्टेंस, कुछ भी आप 3-4 PF पार्ट्स भी देख सकते हो अलग अलग PCB के अंदर। बट ये सब PF और रेजिस्टेंस शॉर्ट होने का रीजन से ये सेक्शन हॉट हो जाता है, मतलब करंट हो जाता है। तो इसीलिए आप ये PF ये रेजिस्टेंस ओपन करेगा तो तब भी PCB ऑन होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट
फ्लिकिंग पिक्चर प्रॉब्लम आएगा तो ज़रूर आपको ये न्यू लगाना पड़ेगा। बट ये सब PF और रेजिस्टेंस को ओपन करने का बाद यहाँ पर करंट आएगा तो मतलब यहाँ पर टेस्टर जलेगा तो ये जो चॉपर है ये चॉपर प्रॉब्लम से हो सकता है। बट दोस्तों ये ऑप्टो कपलर प्रॉब्लम से नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत न्यू जो चैनल का यूट्यूब पर मैं देखा कि वो भी बताता है कि ऑप्टो कपलर प्रॉब्लम से इधर करंट आता है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। और उसका बाद आपको चलिए और कुछ प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा कि जो कॉमन फॉल्ट देखा जाता है और वो सब फॉल्ट कैसे रिपेयर किया जाता है और कौन पोजीशन को क्या बताता है, ये भी आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये टीवी का लाइट नहीं आ रहा है, अब बताएगा कि सर मैं वॉल्यूम कंट्रोल किया, वॉल्यूम को डाउन कर दिया, तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा और जो दोस्त आपका कमेंट देखेगा वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि अब वॉल्यूम डाउन किया तब भी आपका लाइट नहीं आएगा, तो अब क्या बताना चाहता हो और क्या करना चाहता हो, ये सभी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक न्यू चैनल का वीडियो मैं देखा, मतलब चैनल बहुत पुराना है, वो चैनल का अंदर एक वीडियो में जो बताया, जो टेक्नीशियन दोस्त जो यूट्यूबर बताया कि देखिए EST के ये जो नीचे वाला पिन है, ठीक है, वो ये घुमा के बताया कि मैं EST का वॉल्यूम कम कर दिया तो लाइट कम हो जाएगा और ये वॉल्यूम को बढ़ाया लाइट ज़्यादा आ गया। चलिए ऐसा नहीं है, आपको ये भी ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्क्रीन कंट्रोल, कंट्रोल लिखा नहीं है, स्क्रीन लिखा है और यहाँ पर फोकस लिखा है। ठीक है, ये फोकस का काम क्या है, स्क्रीन का काम क्या है। तो दोस्तों ये वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है, जो साउंड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है वॉल्यूम होता है। अब रिमोट से वॉल्यूम बटन पुश करके वॉल्यूम कम ज़्यादा करेगा तो वॉल्यूम मतलब साउंड कम बेसी होगा। अब ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेगा तो लाइट कम ज़्यादा होगा। कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करेगा तो पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा कम ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह उसका काम है, नाम भी अलग है। ठीक है, अब चैनल कम ज़्यादा करेगा तो चैनल वो चेंज हो जाएगा, चैनल डाउन हो जाएगा, इसी तरह। बट दोस्तों ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम अलग होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ ये स्क्रीन कंट्रोल को कम ज़्यादा करने के लिए जो पिक्चर का लाइट होता है वो थोड़ा कम और ज़्यादा होता है। और स्क्रीन ये जो कंट्रोलर है एक्चुअली इसके अंदर पीसेट है, तो ये कम ज़्यादा करने के लिए क्या होगा, पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा हाई लो, वो जो घोला घोला मतलब जो धुआं होता है इस तरह भी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी बात बताने के लिए मेरा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए मैं आपको फास्ट बताना चाहता हूँ। थोड़ा मुझे को माफ़ कर दीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ गलती हो जाए तो। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम और जो टीवी का काम, टीवी का सिस्टम, ये आपको क्लियर करके बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बट थोड़ा मिस भी हो सकता है, थोड़ा डिसमिस भी हो सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सिस्टम है। चलिए उसके बाद कुछ फॉल्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको पावर सेक्शन का कुछ फॉल्ट के बारे में बताया, तो उसका बाद ये जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज, मतलब वर्टिकल सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल सेक्शन काम नहीं कर रहा है और प्रॉपर तरीक़े से काम नहीं कर रहा है, ये भी एक फॉल्ट है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम कर रहा है बट काम नहीं कर रहा है और प्रॉपर तरीक़े से काम नहीं कर रहा है, ये सब फॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए मैं आपको थोड़ा ड्राइंग करके समझाऊंगा। और ये रेगुलेटर सेक्शन काम नहीं करेगा तो आपको क्या बताया, किस तरह बताया, थोड़ा ड्राइंग करके और लगता है कि क्लियर करके बताने का ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों एक एक सेक्शन के ऊपर आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ, तो एक एक सेक्शन के ऊपर 1 घंटे का ऊपर वीडियो हो जाएगा, तब भी आपका दिमाग में पूरा क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, एक एक सेक्शन के ऊपर आप वीडियो देखना चाहता हो तरंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल का विजिट कर सकते, नहीं तो मैं ये चैनल के अंदर मैं एक एक सेक्शन के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। नेक्स्ट टाइम और अलग अलग सेक्शन के ऊपर मैं कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं शुरू से जो न्यू टेक्नीशियन है सबका बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जैसे चलिए इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्रॉब्लम मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन मतलब ये EST सेक्शन का अंदर एक वोल्टेज आता है, ये जो चॉपर से जो वोल्टेज आपको आता है यहाँ से, तो बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, हो सकता है कॉइल भी हो सकता है, अलग अलग PCB के अंदर अलग अलग पार्ट्स देखा जाता है। तो EST पर सप्लाई हाई आएगा तो EST हाई बनेगा। ठीक है, EST पर सप्लाई लो आएगा तो
EST भी लो बन सकता है। और EST को बनने के लिए यहाँ पर देखिए बूस्ट PF जो देखा जाती है लाल वाला, कुछ भी कलर हो सकता है, बड़ा बड़ा PF देखा जाता है। जरूर एक 1600 वोल्ट का PF जरूर देखने को मिलेगा, 2 PF भी 1600 वोल्ट का देखने को मिलेगा, और एक 450 वोल्ट का और 250 वोल्ट का PF भी इसी तरह हो सकता है। दोस्तों नॉर्मल PCB के अंदर 2-3 PF दिखा जाता है, बट अल्ट्रा स्लिम PCB होगा तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो PF का ये जो निशान देख रहे हो, बहुत कुछ PF आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा स्लिम होगा तो। और जरूर एक आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आउटपुट ट्रांजिस्टर दोस्तों अल्ट्रा स्लिम का अंदर अलग होता है, नॉर्मल चैसिस का अंदर अलग होता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर ट्रांजिस्टर का काम सेम ही होता है। तो ये सेक्शन प्रॉपर तरीक़े से काम नहीं करेगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पिक्चर का साइड दोनों साइड छोटा भी हो सकता है, दोनों साइड बड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी चॉपर नहीं है, दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए इसी तरह चॉपर भी देखा जाता है, ठीक है। और अलग अलग PF लगा के भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर ये कॉयल जो देख रहे हो, ये कॉयल का वैल्यू चेंज करके भी आप पिक्चर का दोनों साइड बड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के बारे में आपको बात है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं होगा तो आपको बात है कि EST से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, व्हील सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है। तो लाइट नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं होगा तो लाइट नहीं आएगा। हो सकता है बहुत PCB के अंदर साउंड आ जाता है, बहुत PCB के अंदर साउंड नहीं आता है, बट साउंड देखने को मिलेगा। ये सेक्शन ऑन नहीं होगा तो लाइट नहीं आएगा, ठीक है। और दोस्तों चलिए ये तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया। वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट आपको लास्ट में बताऊँगा। और ये जो वीडियो सेक्शन वीडियो नहीं आएगा तो ये वीडियो इनपुट सेक्शन का आपको देखना पड़ेगा। वीडियो इनपुट का अंदर ये जो रेजिस्टेंस ये सब कैपेसिटर देख रहा है, ये सब पार्ट्स से सिग्नल IC पर जाता है। तो वीडियो नहीं आएगा तो ये सेक्शन इनपुट सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। इनपुट का बाद ये IC से सिग्नल आउटपुट होता है जो RGB का रूप से, तो ये IC भी फॉल्ट हो सकता है, IC का आपको चेक करना पड़ेगा। और उसका बाद ये वायर का तो बेसबोर्ड पर जाता है, जो ये बेसबोर्ड है तो ये बेसबोर्ड को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कलर तीनों कलर मेन प्रोसेसर IC से आता है, तो ये मेन प्रोसेसर का अंदर कलर आने के लिए यह देखिए बीच में तीनों रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये तीनों रेजिस्टेंस कुछ भी रेजिस्टेंस काट जाएगा तो वही कलर प्रॉब्लम होगा। और ये जो तीनों सिग्नल लाइन का अंदर तीनों डायोड देखा जाता है, ये 4148 डायोड भी हो सकता है, वोल्टेज डायोड भी हो सकता है। कुछ भी एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तभी कलर प्रॉब्लम होगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल बेसबोर्ड पर आता है, बेसबोर्ड का अंदर अलग अलग सेक्शन को एम्पलीफाई करने के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर देखा जाता है। ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड होगा तो, और IC बेसबोर्ड होगा तो IC भी फॉल्ट हो सकता है, तो उसी का रीजन से कलर प्रॉब्लम हो सकता है। और ये सब पार्ट्स को काम करने के लिए इसका बायसिंग बहुत कुछ पार्ट्स है, जो रेजिस्टेंस PF है, ये सब पार्ट्स प्रॉब्लम, कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम होगा तो तब भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है। और मान लो ये PCB का सब कुछ ओके है, ये PCB सब कुछ ओके है, तब भी कलर प्रॉब्लम आ रहा है, तो फाइनली ये पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम होने के बाद भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब कुछ भी आप रिपेयर कर सकते हो। उसका ऊपर मैं डिटेल बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है। पिक्चर ट्यूब का कलर प्रॉब्लम का ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। और चलिए इसी टाइम को वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट के बारे में बताता हूँ। वर्टिकल सेक्शन का मतलब क्या है, जो आपको बताया कि वर्टिकल सेक्शन का मतलब पिक्चर का ऊपर नीचे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है, तो वो भी वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो चलिए मैं थोड़ा ड्राइंग करके आपको समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो साउंड सेक्शन है, साउंड सेक्शन का प्रॉब्लम बहुत कुछ तरह हो सकता है, बहुत कुछ टाइप हो सकता है। चलिए उसका ऊपर भी आपको थोड़ा बताऊँगा, ठीक है। और ये मेमोरी IC किस तरह काम करता है कि मेमोरी IC के अंदर एक सप्लाई आता है और मेमोरी IC से एक SL और SDF वोल्टेज ये मेन प्रोसेसर IC के साथ कम्युनिकेशन करके काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और उसका बाद तो ये ट्यूनर सेक्शन के बारे में आपको तो थोड़ा सा बात है। और ये ड्राइवर सेक्शन आपको बात है कि ड्राइवर सेक्शन पर सप्लाई नहीं आएगा तो ये ड्राइवर काम नहीं करेगा, और ड्राइवर काम नहीं करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं होगा। और ये EST सप्लाई जब यहाँ पर नहीं आएगा तब भी EST नहीं बनेगा। आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो EST नहीं बनेगा। ये PF खराब हो जाएगा तो EST नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन पर एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है, हो सकता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर दोस्तों ये ओपन है, ठीक है। ये पोजीशन पर देखिए यहाँ पर एक ड्राइवर सेक्शन का अंदर एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है तो ये ट्रांजिस्टर पर एक सिग्नल आता है, ये जो मेन प्रोसेसर IC है, मेन प्रोसेसर IC से यहाँ पर सिग्नल आता है। जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा तो ये कॉयल ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन का बजाय यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगा जो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर आता है। जब ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर आएगा तो तब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन स्विचिंग होगा। स्विचिंग होने के बाद ये सब EST ऑन होगा और इसका EST से सब कुछ वोल्टेज आउटपुट होगा। इसी तरह इसका काम है। तो और अदरवाइज आपको जो बात है मेन प्रोसेसर IC पर प्रॉपर वोल्टेज आएगा तो तब ये IC से ये सिग्नल को आउटपुट करेगा, मतलब ये ड्राइवर सेक्शन को सिग्नल देगा।
और ये आईसी से वर्टिकल आईसी जो वर्टिकल आईसी को सिग्नल देगा, और ये आईसी से साउंड आईसी को सिग्नल देगा, तब ये सब प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है, जो दोस्तों रिमोट से, ठीक है, रिमोट से मान लो वॉल्यूम कंट्रोल किया तो ये आईसी वॉल्यूम को कंट्रोल करता है और यह से सिग्नल को आउटपुट देता है कि आप लो ऑडियो सुन सकते हो कि हाई ऑडियो सुन सकते हो। तो इसीलिए वो कमेंट यहाँ पर आता है, ये मेन प्रोसेसर आईसी से देता है। तो वर्टिकल का हाइट मान लो मेमोरी, आप सर्विस मोड से वर्टिकल हाइट को आप हाई मतलब हाइट बढ़ाना चाहता हो कि लो करना चाहता हो, तो यहाँ पर जो सिग्नल आता है तो ये मेन प्रोसेसर आईसी से ही आता है। ठीक है, तो इसी तरह कि ये नॉर्मल पीसीबी है, नॉर्मल पीसीबी का अंदर दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए कुछ भी सिग्नल ये आईसी पर नहीं आता है, ये आईसी से वो सिग्नल को ऑफ कर दिया गया है। बट अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो अल्ट्रा स्लिम को दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अलग सा सर्किट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आईसीबी सर्किट हो सकता है जो ईस्ट वेस्ट सर्किट कहा जाता है, जो मैं आपको ये ड्राइंग के अंदर नहीं बताया कि वो ईस्ट वेस्ट सर्किट यहाँ पर बना हुआ होगा। तो ये आईसी से सिग्नल वो सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद पिक्चर का दोनों साइड लेफ्ट और राइट जो अल्ट्रा स्लिम का अंदर देखा जाता है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम मैं कुछ नॉर्मल और कॉमन फॉल्ट का ऊपर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह फॉल्ट कौन कौन सेक्शन से आता है। तो दोस्तों मान लो ये स्क्रीन में अलग अलग करके रखा है क्योंकि मैं अलग अलग पिक्चर दे के दिखाऊँगा। ठीक है, कि देखिए मान लो ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन का अंदर इसी तरह जो लाइन, मान लो स्क्रीन का अंदर इसी तरह स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, मतलब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड लाइट पूरा ओके है। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड लाइट पूरा ओके है। ठीक है, इसका मतलब इसका लेफ्ट और राइट साइड पिक्चर पूरा ओके है। अब ध्यान दीजिए कि इसका हॉरिजेंटल साइड ओके है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका लेफ्ट और राइट साइड पिक्चर पूरा ओके है, मतलब इसका हॉरिजेंटल साइज लाइट ओके है, मतलब इसका हॉरिजेंटल सेक्शन ओके है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन से हो रहा है, मतलब इसका ऊपर पोजीशन लाइट नहीं है, नीचे पोजीशन लाइट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। बट दोस्तों ये लाइन को कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट साइड पूरा कंप्लीट है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो दोस्तों ये कॉन्फ्यूज लाइन है, तो इसीलिए बहुत टेक्नीशियन का प्रॉब्लम हो जाता है कि हॉरिजेंटल लाइन मतलब हॉरिजेंटल का फॉल्ट नहीं है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, क्योंकि वर्टिकल का ऊपर नीचे पिक्चर नहीं है। मान लो ये ऊपर से नीचे इसी तरह लाइन आ रहा है, तो ये लाइन का नाम क्या है दोस्तों, ये लाइन का नाम है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये ऊपर और नीचे लाइट ओके है, मतलब ऊपर नीचे का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका लेफ्ट और राइट साइड गैप है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड का लाइट नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट साइड का लाइट नहीं है, मतलब ये हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, अब दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए कि ये लेफ्ट और राइट का कुछ भी लाइट नहीं है, मतलब ये हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की आपको बताया, सेक्शन अलग आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि ये लाइन है वर्टिकल लाइन और ये लाइन है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन मतलब वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है और वर्टिकल लाइन मतलब हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, तो उसका बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो कि ये लाइन थोड़ा चौड़ा हो गया, मतलब इसी तरह इसका पिक्चर आ रहा है, ये नीचे थोड़ा गैप है, ठीक है, ऊपर थोड़ा गैप है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका लेफ्ट और राइट ओके है, मतलब हॉरिजेंटल सेक्शन ओके है, हॉरिजेंटल सेक्शन ओके है। ठीक है, इसका ऊपर नीचे मतलब गैप, मतलब ये वर्टिकल सेक्शन का गैप है, तो एक्चुअली ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, आपको वर्टिकल सेक्शन को रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन का कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है, तो उससे इसी तरह बताना संभव नहीं है, किसी भी टेक्नीशियन आपको कभी नहीं बता सकता है। बट कुछ कुछ ब्रांडेड पीसीबी का अंदर कॉमन फॉल्ट जो देखा जाता है वही आपको बता सकता है कि ये पीसीबी होगा तो इसी तरह फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, बट कुछ भी रीजन से वर्टिकल सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम पार्ट्स प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत कुछ टाइप का हो सकता है। ये नीचे पोजीशन पिक्चर ओके है, ये पोजीशन पिक्चर ओके है, ऊपर पोजीशन पिक्चर नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इसका ऊपर पोजीशन पिक्चर ओके है,
नीचे पोजीशन पिक्चर ओके नहीं है, ऊपर पोजीशन पिक्चर ओके है, नीचे पोजीशन पिक्चर नहीं है, ये भी वर्टिकल का फॉल्ट हो सकता है। हो सकता है इसका नीचे थोड़ा सा गैप है बट इसका पिक्चर पूरा ओके है, यहाँ पर पिक्चर नहीं है, ये भी दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। हो सकता है कि ऊपर पिक्चर ओके है और पिक्चर का इसी तरह स्ट्रेट लाइनिंग भी आ रहा है और पिक्चर इसी तरह लाइनिंग देखा जाता है, तो ये भी वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। बट आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा, दोनों साइड का साइज पूरा ओके है, इसका ऊपर और नीचे लाइनिंग का साथ पिक्चर प्रॉब्लम है, ये भी वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। जो वर्टिकल आईसी रिलेटेड जो पोजीशन है वो सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट इस तरह आता है। हो सकता है इसी तरह पिक्चर आ रहा है, इसी तरह पिक्चर आ रहा है, ठीक है, इसका अंदर पिक्चर ओके है, ठीक है, बट ये पोजीशन पिक्चर नहीं है, ये पोजीशन का पिक्चर नहीं है। तो उसे इसी तरह प्रॉब्लम योक कॉइल प्रॉब्लम से देखा जाता है अधिकतर, ठीक है। और वर्टिकल सेक्शन का और एक फॉल्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह लाइनिंग प्रॉब्लम देखेगा तो बीच में, ठीक है, ये भी दोस्तों हॉरिजेंटल लाइन है बट इसी तरह टेरामाका लाइन देखेगा तो ये योक कॉइल प्रॉब्लम से इसी तरह फॉल्ट देखा जाता है। दोस्तों ये वर्टिकल योक कॉइल का प्रॉब्लम से भी इसी तरह फॉल्ट देखा जाता है, ठीक है। और चलिए इसी टाइम आपको कुछ अलग फॉल्ट दिखाऊंगा कि मान लो पिक्चर का चारों साइड छोटा है, ठीक है, चारों साइड छोटा है, मतलब चारों साइड पिक्चर नहीं है, ये साइड पिक्चर नहीं है, ये साइड पिक्चर नहीं है, ये साइड पिक्चर नहीं है। तो उससे इसी तरह प्रॉब्लम देखिए, ये वर्टिकल का भी डाउन है, हॉरिजेंटल का भी डाउन है। तो ये अधिकतर ईएसटी सेक्शन से हो सकता है, ईएसटी प्रॉब्लम से हो सकता है, बूस्ट पीए प्रॉब्लम से हो सकता है, और वोल्टेज ईएसटी सप्लाई वोल्टेज डाउन से भी हो सकता है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ेगा। मान लो इसी तरह पिक्चर, मान लो चारों साइड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और ये पिक्चर इसी तरह मान लो तरंग जैसा इसी तरह हो रहा है, हो सकता है इसका साथ, ठीक है, इसी तरह तरंग जैसा हो रहा है। दोस्तों ये प्रॉपर सप्लाई वोल्ट प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ठीक है, ईएसटी सेक्शन से भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ये स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम ये वर्टिकल सेक्शन सबको बात है, ठीक है, बट ये एक दो लाइन मतलब पिक्चर सब कुछ ओके है, एक दो लाइन पिक्चर के ऊपर दिखा जाता है, दोस्तों ये भी वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है, आप पूरा नोट करके रखिए। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, क्या होगा ये लाइन, मान लो ये लाइन आपको करके दिखाता हूँ कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा लाइन किस तरह आ रहा है। देखिए मान लो ये स्क्रीन है और ये इसी तरह लाइन देखेगा तो, इसी तरह लाइन देखेगा तो, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी तरह हल्का सा लाइन, मान लो पिक्चर ओके है, पिक्चर नहीं है, ये भी कुछ भी हो सकता है, पिक्चर के ऊपर हल्का भी लाइन हो सकता है पूरा स्क्रीन का अंदर। तो इसी तरह लाइन, ये बेसबोर्ड का फॉल्ट है, बेसबोर्ड मतलब पिक्चर ट्यूब का अंदर जो बोर्ड लगाया जाता है वो बेसबोर्ड का फॉल्ट, मतलब कुछ भी ट्रांजिस्टर का फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ये कुछ भी कलर के ऊपर भी हो सकता है, रेड कलर के ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर, ब्लू कलर के ऊपर भी हो सकता है, वो बेसबोर्ड का फॉल्ट है, मतलब 180 वोल्ट लाइन का फॉल्ट वो भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बस स्ट्रेट लाइन होगा तो वो वर्टिकल सेक्शन का, इसी तरह स्ट्रेट लाइन, इसी तरह स्ट्रेट लाइन होगा तो वर्टिकल सेक्शन का, आपको ये नोट करना पड़ेगा। और उसका बाद चलिए आपको और जो कुछ फॉल्ट दिखाना चाहता हूँ कि पिक्चर इसी तरह आ रहा है, पिक्चर इसी तरह आ रहा है, तो इसी तरह पिक्चर दोस्तों ये हॉरिजेंटल की भी नहीं है, वर्टिकल का भी नहीं है, तो दोस्तों ये सिंक टाइप का फॉल्ट है। तो दोस्तों ये सिंक सेक्शन होता है, तो मेन प्रोसेसर जो आईसी और प्रोसेसर आईसी का अंदर वो सिंक पल्स अलग होता है, सिंक सेक्शन अलग होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आईसी का डाटा से निकल के, ठीक है, जो सिंक सेक्शन होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब पिक्चर इस तरह आता है, ठीक है। और पिक्चर का जो जंपिंग प्रॉब्लम, मतलब चलिए और एक टाइप जो प्रॉब्लम आता है पिक्चर जंपिंग, तो मान लो पिक्चर ओके कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी रुक जाता है, तो ये जंपिंग प्रॉब्लम प्रॉपर वोल्ट नहीं बनेगा, तो प्रॉपर वोल्ट जो रेगुलेटर से वोल्टेज मानता है वो मेन प्रोसेसर आईसी पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं जाएगा तो तब भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है, और वर्टिकल सेक्शन का अंदर भी वो फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और प्रॉपर वोल्ट ईएसटी पर नहीं जाएगा तो तब भी वो फॉल्ट हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ईएसटी सप्लाई प्रॉपर फर्स्ट आपको ईएसटी सप्लाई को फर्स्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। 110 वोल्ट होगा तो 110 वोल्ट, थोड़ा सा वोल्टेज को हायर लो करके देख सकते हो। उसका बाद नहीं होगा तो आपको मेन आईसी का 5 वोल्ट सप्लाई को ठीक से देखना पड़ेगा। उसका बाद नहीं होगा तो वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर को देखना पड़ेगा, इसी तरह प्रॉब्लम आएगा। तो इतना कुछ आपको ये वीडियो के अंदर बताया, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। आपको जितना मैं बताऊँगा कभी शेष नहीं होगा, ठीक है। तो तब भी
आज इतना ही। और पिक्चर ट्यूब के ऊपर आपको डिटेल्स तो कुछ भी नहीं बात है, बट आपको थोड़ा सा बात है, ठीक है। पिक्चर ट्यूब का जो प्रॉब्लम होता है, लो लाइट होगा तो पिक्चर ट्यूब से हो सकता है, कलर प्रॉब्लम भी पिक्चर ट्यूब से हो सकता है, ठीक है। और फिलामेंट नहीं जलेगा तो वो भी पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। ये इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम पिक्चर ट्यूब से हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये थियोरी का साथ प्रैक्टिकल कुछ काम आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल का आप जितना करोगे तो आपका नॉलेज क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।